नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कर्क राशि, कर्क लग्न में आने वाला सप्ताह बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। त्रिग्रही योग बन रहा है और वो भी आप ही की राशि, आपके लग्न के ऊपर बन रहा है। बड़ा ही शुभदायी ये योग होता है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में जरूर जानेंगे हम। लेकिन 2 दिन पहले ही मंगल ने प्रवास किया है वृषभ राशि के अंदर। जी हाँ, मूल त्रिकोण की राशि में थे मंगल, अब के 10वें स्थान के अंदर, अब वो एकादश स्थान वृषभ राशि में जा चुके हैं। मंगल आप लोगों के लिए कारक बनते हैं, पंचम और दशम भाव के स्वामी बनते हैं। लाभ भाव में गोचर किया है, इसका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर जरूर से पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस त्रिग्रही योग की ही बात कर लेते हैं। अभी 22 जून को ही बुध जो है आप लोगों के 12वें भाव में थे, इन्होंने ट्रांसफर किया है आपकी राशि, आपके लग्न के ऊपर। अब आपके ऊपर देखिए गुरु उच्च अवस्था के अंदर चल रहे हैं, शुक्र भी जो है आपके साथ में बैठे, गुरु शुक्र की युति है। अब बुध भी आ गए हैं, 3 शुभ ग्रह एक साथ आ गए हैं। तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सारावली जैसा ग्रंथ है जिसके अध्याय 16वें के अंदर एक श्लोक आता है इस 3 ग्रहों को लेकर के, जिसमें कहा गया है कि जिसके भी इस तरह का योग बनता है, 3 ग्रह एक साथ आते हैं, बुध, गुरु और शुक्र, तो वह व्यक्ति जो है सुतनु या स्वस्थ अच्छे शरीर वाला होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है या शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, भाग्यशाली होता है और साथ ही के अंदर सत्य वचन बोलने वाला होता है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट की तो बात नहीं की जा रही, जिसमें से एक ग्रह उच्च का है। अगर हम दोनों को देखें तो बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण योग भी बनाते हैं, जो कि धनदायी योग होता है। ये धन से संबंधित, प्रसिद्धि से संबंधित, विद्या से संबंधित बड़ा अच्छा योग माना जाता है। ठीक है, लेकिन इन्हीं तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे भी पड़ती है। इसमें से 2 आपस में मित्र हैं, एक के साथ इनकी ठीक से ट्यूनिंग बैठती नहीं है, यानी कि गुरु के साथ में बुध और शुक्र की ट्यूनिंग बैठती नहीं है। बहरहाल यहाँ से अगर आप देखें तो ये सप्तम भाव को भी प्रभावित करते हैं, सीधी सीधी दृष्टि डालते हैं। तो इसका मतलब क्या है? व्यापार करने वाले जो लोग हैं, साझेदारी के अंदर स्पेशली जो भी लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा समय अच्छा है। साझेदारी से उनको लाभ यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। इस भाव का स्वामी भाग्य भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो ये भी स्थिति हाल फिलहाल के लिए ठीक है ही। व्यापार के अंदर साझेदारी के अंदर जा रहे हों, कोई नया प्लान कर रहे हों, कुछ भी आगे आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, एक्सपेंड करना चाह रहे हो अपने काम को, तो जरूर से ये समय आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। 22 जून से लेकर 7 जुलाई तक ये त्रिग्रही योग बनेगा। इसके बाद में चीजें बदल जाएंगी। पहले ही गुरु अभी जो बुध हैं, ये लगभग कुछ समय बाद में 7-8 दिन के बाद में वक्री होकर के वापस से मिथुन राशि में जाएंगे, ये योग ब्रेक हो जाएगा। बहरहाल तो ये स्थिति आप लोगों के लिए काफी कुछ लाभदायी रहने वाली है। गुरु की स्थिति आप लोगों को मालूम ही है, गुरु भी यहाँ से सीधा सीधा त्रिकोणों को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां हैं। आप लोगों के लिए तो अभी आनंद ही आनंद है, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपके राशि का थोड़ा सा गोचर इस समय पे ऐसा हो रहा है, कुछ हमें जो है संभलने की जरूरत है, थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं मंगल की। देखिए, पंचम और दशम भाव का स्वामी लाभ भाव में जा रहा है, सीधी सीधी दृष्टि डालेगा पंचम भाव के ऊपर। मंगल यहाँ पे सीधा सीधा कारक बनता है, चौथी दृष्टि अपने सिंह राशि के ऊपर, और साथ ही तो है ही 8वीं दृष्टि छठे भाव के ऊपर डाल रहा है। एक यहाँ पे थोड़ी सी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि शनि की जो दृष्टि है तीसरी, वो मंगल के ऊपर सीधी सीधी पड़ती है। लाभ के अंदर, प्रॉफिट के अंदर कर्म भाव का स्वामी चले जाना, काम में प्रोग्रेस दिखाता है, उन्नति दिखाता है, और साथ में कुछ प्रमोशन की जैसी कि व्यवस्थाएं अगर आपकी चल रही हो, प्रमोशन चाह रहे हो, इंक्रीमेंट चाह रहे हो, जॉब स्विच करना चाह रहे हो, तो समय आप लोगों के लिए उत्तम है। अगले 40 दिन तक मंगल यहीं रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाना, शनि को अगर आप देखेंगे तो कारक नहीं बनता है, कर्क लग्न वालों के लिए मार्केश है, अष्टमेश भी बनता है, और नवम भाव में जाके बैठा है गुरु की राशि के अंदर। गुरु की दृष्टि पड़ती है शनि के ऊपर, ये बात ठीक है, लेकिन शनि की मंगल के ऊपर दृष्टि पड़ना इतना ठीक नहीं है। कहाँ पे संभावनाएं थोड़ी सी गड़बड़ा जाती हैं। गड़बड़ा इसलिए जाती है, एक तो कोर्ट कचहरी का थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ छोटे मोटे लीगल केसेस का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिए। साथ ही अपने बॉस, अपने सीनियर से थोड़ी सी ट्यूनिंग बना के रखिएगा। अग्रेशन में, गुस्से में कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, रिलेशन थोड़े से ब्रेक हो सकते हैं, और यही स्वभाव आप लोगों को अपने मित्रों के साथ, अपने बड़े भाई के साथ में भी बना के रखना है। ज़्यादा एरोगेंटली अगर आप बात करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो सकती हैं। स्वभाव से आपकी वाणी से, क्योंकि ये बुध भी यहीं पे चल रहे हैं, वाणी से थोड़ा सा ऐसा है कि रिश्ते गड़बड़ा सकते हैं। जिन जिन लोगों के बारे में मैंने बात की, उन लोगों के लिए स्पेशली ध्यान रखने है। ठीक है, वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। अव्वल तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते, हमको नहीं, किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, वो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
Q&A सेशन जब भी होगा आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, राशिफल का, लग्न फल का, मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, तब आपको कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, उसके बाद में ग्रहों की स्थितियां देखिए और फिर उसके बाद में अभी देखिए किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को फॉलो कीजिए, ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बात, जो भी सामान्य रूप से उपाय बताए जाते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के उपाय हैं। आपकी पत्रिका के ऊपर कौन सा उपाय लागू होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका देखने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। बस इतना ही, आगे आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लग्नेश, आपकी राशि चंद्रमा की। चंद्रमा की स्थिति बड़ी ही विचित्र है इस समय पे। क्या है, शुरुआत के सोमवार मंगलवार तक तो ठीक है, तीसरे भाव में जा रहे हैं, है ना, बुध की राशि में, बुध के साथ में ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध कर्क राशि में है, चंद्रमा कन्या राशि में है, दोनों एक दूसरे के घर को बदल रहे हैं। तो यहाँ से मेहनत करने का जो फल है वो आपको जरूर से मिलेगा। आपकी पर्सनैलिटी में दिखेगा कि हाँ थोड़ा हार्ड वर्किंग व्यक्ति हो गया है, ठीक है ना, एक जगह बैठता नहीं है, काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता है, फास्ट थोड़े से डिसीजन यहाँ पे हो जाएंगे आप लोगों के लिए। आगे के जो 2-3 दिन हैं, यानी कि बुधवार से लेकर के बुध गुरु शुक्र तक का दिन, यहाँ पे चंद्रमा चौथे भाव में जाएंगे। तुला राशि यहाँ पे पड़ती है, ये शुक्र भी कर्क राशि में है, तो बुध के साथ अलावा आने वाले 2-3 दिन के लिए चंद्रमा जो है शुक्र के साथ में फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे भी हमको आप लोगों को लाभ ही दिखाई देता है, संपत्ति से संबंधित भी है, साथ ही इसके अंदर आपको अपने घर परिवार से भी संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अंतिम जो 2 दिन है चंद्रमा वृश्चिक राशि में आएंगे। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच की राशि है, पंचम में और पड़ रही है, लेकिन गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ती है। ये एक अगर आप देखेंगे तो यहीं से ही तुला राशि में जाने के बाद में चंद्रमा केमद्रुम योग में फंस जाते हैं, ना आगे कोई ग्रह है ना पीछे कोई ग्रह है, ये दरिद्रता टाइप का एक योग होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को संपत्ति खरीदने से थोड़ा सा बचना चाहिए, खास करके मंगलवार के बाद में, बुध गुरु शुक्र तक, तो ठीक है ना। संपत्ति बेचनी हो उसके लिए थोड़ा बहुत ठीक से ये समय रह सकता है, खरीदने के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। आखिरी के जो 2 दिन है चंद्रमा नीच का भी है, पंचम में भी पड़ रहा है, ठीक है, गुरु की दृष्टि से थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे केमद्रुम योग के साथ में नीच का चंद्रमा अच्छे परिणाम देने की संभावनाएं कम दिखाता है, खास करके तब जब ये आपका लग्नेश और आपका राशिश बन जाता है। तो यहाँ पे कोई डिसीजन लेने से थोड़ा सा बचेगा। अपने पार्टनर के साथ में, जो भी जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप के अंदर हैं स्पेशली, उनसे भी थोड़ी सी तू में हो सकती है, जरा सी बातों के ऊपर थोड़ा सा खटपट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। जो बच्चे हैं नई स्ट्रीम में जा रहे हैं, कुछ नया है ना, इंटर जो पास कर चुके हैं 11th-12th में जाएंगे, वो नए सब्जेक्ट्स वगैरह लेंगे, या फिर स्कूल पास करने के बाद कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज पास आउट करने के बाद आगे जाएंगे, तो कुछ डिसीजन लेने से समय में बचिएगा। थोड़ा सा समस्या हो सकती है, दिमाग बाद में चेंज हो जाएगा। अभी जल्दबाजी में हड़बड़ाहट के अंदर कुछ निर्णय लेंगे तो थोड़ी सी समस्या आप लोगों को हो सकती है, ठीक है ना। इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। तो आप लोगों को सिक्के का दूसरा पहलू भी समझा दिया है, सिक्के का पहला पहलू भी समझा दिया है। इस योग का फल आपको जरूर से मिलेगा। इन 3 ग्रहों से संबंधित, बुध गुरु शुक्र से संबंधित, यदि इस समय पे आपकी कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, या मंगल भी उसमें इन्वॉल्व है, मकर राशि में पड़ता है तो शनि भी इन्वॉल्व है, इन ग्रहों से संबंधित तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। अगर आप ठीक से देखें, ये तीनों जो ग्रह हैं 2-2 भावों को रूल करते हैं, एक भाव के ऊपर दृष्टि पड़ती है, तो 12 में से 7 भावों के ऊपर इन 3 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। किसी न किसी ग्रह की तो दशा अंतरदशा होगी ही होगी, तो वहां से आपको ज्यादा फल मिलेंगे। आपकी मीन पत्रिका में ग्रहों की कैसी स्थिति है ये भी देखना जरूरी है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि आने वाला सप्ताह अब भी आप लोगों के लिए प्रभावी ही बना हुआ है। सूर्य के वश अगर हम देखें तो ठीक है, धन भाव का स्वामी है, 12वें भाव में गया हुआ है। सूर्य को वैसे 6-8-12 का ज़्यादा दोष लगता नहीं है, तो सूर्य से संबंधित कोई काम है, क्योंकि ये राशि जो है मिथुन राशि पड़ती है, बुध की ही राशि है, आपके लग्न में बुध आए हुए हैं, ठीक है। तो संभावनाएं बनती है, थोड़ी सी यात्राएं वगैरह हमको थोड़ा सा दिखाता है। दृष्टि भी यहाँ पे सीधी सीधी यहीं पड़ती है, धनु राशि के ऊपर, 6ठे भाव के ऊपर। तो थोड़ा सा अगर ट्रैवल वगैरह हो रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, काम से रिलेटेड है तो ठीक है, अगर उसके अलावा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी कोई खास चिंता वाली बात हमको दिखाई नहीं देती है। शनि और राहु ने ना कोई नक्षत्र बदला है, ना नक्षत्र के पद में परिवर्तन हुआ है, राशि की तो बात ही क्या। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक भी कर दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को जितना हाइप दे सके उतना कोटि कोटि धन्यवाद, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।